कहा जाता है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। हाँ। लेकिन सोचिए, अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य गाथा को उसी कहानी की सबसे बड़े विलेन की डायरी से पढ़ें तो क्या होगा? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। एक ऐसी विलन जिसे हमेशा से बस एक क्रूर, बदसूरत राक्षसी माना गया है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी चरित्रहीन खलनायिका जिसके बारे में सोचते ही दिमाग में एक तयशुदा छवि बन जाती है कि वो बुरी थी और बस बात खत्म। हाँ, अक्सर हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं। सही कहा। लेकिन आज हम इस गहरे विश्लेषण में जो स्रोत लेकर आए हैं, जिनमें वाल्मीकि रामायण है, 12वीं सदी की तमिल कम्ब रामायण है और कविता काने की चर्चित किताब लंकास प्रिंसेस भी है। और इसके साथ ही पोइले सेनगुप्ता का एक बहुत ही आधुनिक नाटक भी शामिल है। हाँ, तो ये सारे स्रोत मिलकर इस पुरानी छवि के बिल्कुल परखच्चे उड़ा देते हैं। आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे गलत समझे गए पात्रों में से एक शूर्पणखा के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि इस पूरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो शूर्पणखा की गलतियों को सही ठहराना या किसी को दोष देना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारा मिशन किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल, हमारा मिशन बस यह समझना है कि इतिहास और साहित्य में किसी किरदार का निर्माण असल में होता कैसे है। अलग अलग स्रोतों का ये जो ढेर आज हमारे सामने है वो एक बहुत ही जटिल सवाल खड़ा करता है कि क्या शूर्पणखा सिर्फ एक बेचारी पीड़ित थी जो पितृसत्तात्मक समाज और अपनी ही परिवार की महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गई, या फिर वो एक बेहद चतुर रणनीतिक मास्टरमाइंड थी जिसने पूरे रामायण युद्ध की पटकथाई लिख डाली। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है, मतलब दिमाग घुमा देने वाला है। हाँ, बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि रामायण के उस सबसे प्रसिद्ध वो जो नाक कटने वाला प्रसंग है उस पर सीधे छलांग लगाने से बेहतर है कि हम थोड़ा पीछे जाएं। क्योंकि किसी भी विद्रोही इंसान का स्वभाव रातों रात नहीं बनता। उसकी जड़ें हमेशा बचपन में होती हैं। का नहीं था, बल्कि मीनाक्षी था। मीनाक्षी मतलब मछली जैसी सुंदर आंखों वाली। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। हाँ, वो ऋषि विश्रावा और राक्षसी कैकसी की इकलौती बेटी थी। लेकिन विडंबना देखिए कि एक बेटी का जन्म उस महल में कोई खुशियां लेकर नहीं आया। कैकसी इस जन्म से बहुत निराश थी। एक माँ अपनी बेटी के जन्म से निराश क्यों होगी? देखिए, उसकी निराशा का एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक कारण था। कैकसी का सपना एक विशाल और अजेय असुर साम्राज्य स्थापित करने का था। अच्छा, तो उसे सत्ता चाहिए थी। बिल्कुल, और उस समय के समाज और सत्ता के ढांचे में एक बेटी इस साम्राज्य के विस्तार में कोई सीधा योगदान नहीं दे सकती थी। उसे सैन्य शक्ति के लिए बेटे चाहिए थे, जैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। एकदम सही। इसलिए बचपन से ही मीनाक्षी को एक अनचाही संतान होने का एहसास दिलाया गया। कैकसी ने उसे कभी प्यार से मीनाक्षी नहीं कहा, बल्कि उसके लंबे और तीखे नाखूनों के कारण उसे चंद्रनखा बुलाना शुरू कर दिया। मतलब घर वालों ने ही उसे अलग थलग कर दिया था। हाँ, और उसे अपने भाइयों की तरह कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं दी गई। जहां रावण और विभीषण को वेद, उपनिषद और राजनीति का ज्ञान दिया जा रहा था, वहीं चंद्रनखा को इन सब से दूर रखा गया। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब एक बच्ची को उसके अपने ही घर में ये महसूस कराया जा रहा है कि उसका कोई मोल नहीं है। हाँ, एक तरह से उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। लेकिन यहाँ एक घटना का जिक्र आता है जो मुझे लगता है कि मीनाक्षी के